नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं अभिलाषा और आज बात बंगाल चुनाव की। जी हाँ, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, जहां तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और भाजपा के बीच सीधे टक्कर होने वाली है। और ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और ऐसे में एक खबर ये भी आ रही है कि अचानक से इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की आईपैक के दफ्तर और उसके चेयरमैन प्रतीक जैन के घर छापेमारी ने राजनीतिक तापमान को और भी बढ़ा दिया है। और यही मामला अब राजनीतिक रणनीति, सत्ता और केंद्र राज्य एजेंसियों के बीच का टकराव का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। और अब इसका सीधा असर चुनावी रणभूमि पर पड़ेगा, यानी कि बंगाल चुनाव पे पड़ेगा। बहरहाल चलिए जानते हैं कि क्या हुआ ईडी के रेड के दिन, क्योंकि इसे जाने बिना हम पूरी घटना को विस्तार से नहीं समझ सकते हैं। तो पूरी घटना को आइए विस्तार से समझते हैं। तो आपको बता दें कि 8 जनवरी को ईडी ने अचानक आईपैक कार्यालय में छापेमारी की। ईडी टीम ने पहले तो स्टाफ के मोबाइल जब्त किए, सभी स्टाफों के मोबाइल जब्त किए और एक जगह बैठा दिया सभी स्टाफों को। फिर लगभग 5 से 6 घंटे तक हर कोना, हर दीवार, हर जो ड्रॉर था उसको खंगाला। विशेषकर वेंडर पेमेंट की जो फाइलें थी, वो फंड्स और चुनावी रणनीति से जो जुड़ी फाइलें थी, उन्हें भी खंगाला है। इसी दौरान मौकाए वारदात पर जो है वो सीएम ममता बनर्जी पहुंच जाती है। जी हाँ, मौके पर वो जरूर पहुंचती है, मौके से नहीं चूकती। वे प्रतीक जैन के घर मौकाए वारदात पर पहले पहुंचती हैं, फिर हरे रंग की एक फाइल भी लेकर वहां से निकलती है। हरे रंग की फाइल, ये जो फाइल आपको दिख रही है, ये फाइल वो ले लेती है बिना किसी परमिशन के, बिना ईडी के परमिशन के लेती हैं, जिसके कारण ईडी और उनके बीच उग्र बहस होती है, बहुत तेज बहस होती है। और ईडी ने इस कदम के कारण उन पर डॉक्यूमेंट चोरी का जो है वो आरोप लगाया, आपत्तिजनक बात कही। फिर भी ममता बनर्जी को इस पर कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा उन्होंने आरोप लगा दिया कि ईडी राजनीतिक दस्तावेज जब्त करने आई है। हालांकि जब ममता ईडी अधिकारियों के बीच दफ्तर की ओर गई, तो वहां कार्यकर्ता की भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण ये जो मामला है वो और तनावपूर्ण हो गया। देख रहे हैं ना दीदी की नौटंकी। यानी कि कोई अभी ईडी वाला छापामारी भी नहीं कर सकता है भैया। अगर आप छापेमारी करेंगे तो दीदी पहुंच जाएंगी। बंगाल में आप छापामारी नहीं कर सकते, दीदी पहुंच जाएंगी, केस करेंगी, फाइलें उठा लेंगी। जी हाँ, हाँ। छापेमारी के अगले ही दिन आईपैक मैनेजमेंट ने स्टाफ के लिए एक गोपनीय एजेंस एडवाइजरी जारी कर दी थी। जारी उसने जो एडवाइजरी जारी की, उसमें मुख्य 3 बातें शामिल की। उसमें ममता दीदी का भी एडवाइस था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, था। ये कोई भी आपत्तिजनक व्यक्ति जो रहेगा या कोई भी अनजान व्यक्ति रहेगा, उसके साथ बातचीत नहीं करनी है, पत्रकारों से जानकारी साझा नहीं करनी है। यानी यह लाइन सीधा संकेत है कि संगठन को जो है वो सूचना फैलाने से बचे, ताकि छापेमारी के कारण पब्लिक इमेज पर असर ना पड़े, ममता ममता दीदी पर असर ना पड़े। इसलिए इस कदम से यह संदेश जाता है कि जो है वो ममता दीदी को सेव किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। दूसरा, दस्तावेज को नष्ट या बाहर न ले जाए। कोई भी दस्तावेज आप नष्ट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो फिर फंस जाएंगे ना। इसलिए उसके लिए दूसरा उपाय खोजा जाएगा। यानी इस कदम से यह संदेश जाता है कि कानूनी तौर पर सुरक्षित रहना प्राथमिकता है, चाहे राजनीतिक तनाव कितना भी बढ़ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुरक्षित रहेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी नियम इन्होंने लागू की है अपने आईपैक में और ममता दीदी के लिए स्पेशली, आईपैक में क्या कहें, ममता दीदी के लिए स्पेशली, उसमें ये था कि आपको सतर्कता बरतनी है और रूटीन काम में सावधानी रखनी है। मतलब आगे भी छापेमारी हो सकती है। दूसरे के साथ कम बात करने की भी सलाह दी गई है। और सोशल मीडिया पर और कोई अन्य प्लेटफॉर्म पर या फिर मीडिया बातचीत पे कम प्रतिक्रिया देना है।
यह गाइडलाइन साफ संदेश देता है कि पार्टी राजनीतिक मोर्चे को सुरक्षित रखना चाहती है और उसकी पहली प्राथमिकता यही है। खैर, अब चलिए जानते हैं कि अब रणनीति में क्या बदलाव हुआ है। छापेमारी के बाद आईपैक और टीएमसी ने जो है वो तय किया है कि इस मुद्दे को भाजपा के खिलाफ जो है यूज किया जाएगा, हथियार बनाकर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। कहा गया है कि यह राजनैतिक प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा कोशिश होगा। वैसे टीएमसी का कहना है कि ईडी हार्ड डिस्क और डेटा जब्त कर रहा है, जिसमें हर विधानसभा सीटों के लिए रणनीति, सर्वे डेटा और लोकल प्लानिंग शामिल है। हालांकि यह मामले की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जो दीदी कह रही है ग्रीन फाइल को लेकर, वो कहां तक सच है वो अभी साबित नहीं हुआ है। मामला इतना भड़क गया है कि कोलकाता पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी कर दी है, ममता दीदी के कहने पर। और अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर हुए हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच की कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। लेकिन अब सवाल ये है सरकार से और प्रशासन से। पहला सवाल, जब चुनाव सिर्फ कुछ महीने दूर है और एक सियासी रणनीति फॉर्म के कार्यालय पर ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री खुद मोर्चे पर उतर जाती हैं, तो क्या यह सिर्फ कानून की जांच है या चुनावी रणनीति को प्रभावित करने का एक बड़ा राजनीतिक हथियार, जैसा कि ममता दीदी हमेशा करती है। क्या सरकार और एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं, इसलिए इन्हें दिक्कत है, या फिर चुनाव गेम बदलने की कोशिश हो रही है? सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिएगा। वैसे जब आईपैक ने अपने स्टाफ को गोपनीय गाइडलाइंस की जारी से बाहर बातचीत न करने और सभी दस्तावेज को सुरक्षित रखने को कहा है, तो क्या इससे यह संकेत मिलता है कि टीएमसी और आईपैक खुद मानते हैं कि मामला चुनावी नुकसान का कारण बन सकता है? सोचिएगा। और क्या प्रशासन इस बात की गारंटी देगा कि आगे कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के तहत होगी, या चुनाव के समय राजनीतिक लाभ हानि की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा? इस समस्या को लेकर केवल एक ही एजेंसी की छापेमारी के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह राज्य केंद्र के बीच सत्ता की जंग, चुनावी डेटा सुरक्षा और राजनैतिक रणनीति का इस्तेमाल का सबसे बड़ा युद्ध बन चुका है। जब राजनैतिक दस्तावेज को लेकर इतनी सेंसिटिविटी है, तो और लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि इस पूरे पैटर्न को देखकर लग रहा है कि ये सियासी जंग नहीं है, यहाँ संख्या और पब्लिक को अपने और करने की स्पर्धा चल रही है। पब्लिक को अपने और, जनता को अपनी ओर करने की स्पर्धा चल रही है। किसी न किसी तरीके से उन्हें अपने ओर आकर्षित करने की या अपने फेवर में लाने की स्पर्धा चल रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या टीएमसी की तरफ से। और इस सारी जांच एजेंसियां जो अपना अपना काम कर रही हैं, चाहे वो एसआईआर हो या फिर वो ईडी की छापेमारी हो, उसमें ममता बनर्जी क्यों सामने आ रही है, इस पर भी सवाल बार बार उठ रहा है। क्या एसआईआर होने से, ईडी की जांच होने से ममता बनर्जी के वोट पर असर पड़ेगा? इसलिए बहरहाल अपने राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।